5 मार्च को जो कार्यक्रम होने वाला है, उसकी क्या कुछ तैयारी चल रही है और आप लोग कितने ज़्यादा उत्साहित हैं इस कार्यक्रम को लेके? ये हमारे गांव के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे गांव में एक मिट्टी के लाल जिसको कहते हैं, वो इस गांव से ही हुए स्वर्गीय जटाशंकर दास जी। और उनका 100वां जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। 5 तारीख को जो उनका जयंती समारोह किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ मिथिला कल्चर के लिए जो भी चीज़ है, जैसे मिथिला पेंटिंग या उनकी फ़ोटो प्रदर्शनी होगी या उनके आलेख जो हैं, उस आलेख को जो है सो फोटोग्राफी करके प्रिंट आउट करके लगाया जाएगा। और बहुत उच्च जो है प्रशासनिक पदाधिकारी या जो राजनेता हैं या समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, वो भी अपने अपने विचारों को उनको रखेंगे। और कोशिश ये होगी कि उनके द्वारा जो लिखित रचना है या उनके द्वारा जो समाज को दिया गया है, उसको लेकर के लोग आत्मसात करें, जिससे कि वो अपने जीवन को और आगे बढ़ा सकें। स्मारिका का जी। भी नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम लोग सरहद गांव में मौजूद हैं और आपको बता दें कि 5 मार्च को जो है वो आप पीछे देख सकते हैं, जटाशंकर दास जी जो थे उनकी 100वीं जयंती उनके ही गांव में जो है मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि उनका जयंती जो है वो हर साल अलग-अलग जगहों पे मनाया जाता है। क्या कुछ खास उनके बारे में बातें रही हैं, क्या कुछ उपलब्धियाँ उनकी रही है, उसके बारे में यहाँ गाँव के जो लोग हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ विशेष चीज़ें रहेंगी। और 5 मार्च को जो ये 100वीं जयंती मनाया जा रहा है, उसके बारे में क्या कुछ ये लोग बताना चाह रहे हैं, वो जानते हैं और क्या कुछ तैयारियाँ जो है वो हो रही है, उसके बारे में जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नागेंद्र यादव है। मैं अवकाश प्राप्त राजकीय शिक्षा सम्मान से सम्मानित प्रधानाध्यापक हूँ। जी। घर अरेर है और मेरी जो ऊंचाई बढ़ी है अभी तक, उसमें स्वर्गीय जटाशंकर दास जी द्वारा लिखित, वो बहुत बड़े साहित्यकार थे, लेखक थे, स्तंभकार थे, विद्वान थे और प्रशासनिक उच्च पदस्थ प्रशासनिक पदाधिकारी थे। उनकी याद में या उन्होंने जितनी बातें अभी तक लिख दिए हैं या जितने लोगों को उन्होंने कल्याण किया, उसको जब हमको नज़दीक से देखने का मौका मिला तो मुझे भी लिखने की प्रवृत्ति हुई और उन्हीं की प्रेरणा से मैंने एक किताब लिखी। और उस किताब का विमोचन इसी डीह पर जहां हम लोग अभी बैठे हुए हैं, जिसमें बिहार सरकार के 3 माननीय मंत्री उपस्थित थे, जिला प्रशासन से जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय थे और 2-3 एमएलसी थे और इसी जगह भव्य कार्यक्रम हुआ उन्हीं के नाम पर। तो इस तरह से और वो छात्र जीवन में इसी बगल का में लोहट है, वहाँ से प्रारंभिक शिक्षा उनका शिक्षा प्रारंभ हुई और माध्यमिक शिक्षा पंडौल हाई स्कूल से प्राप्त किए। पंडौल हाई स्कूल में जब वो पढ़ रहे थे, उसी समय में पूरे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आंदोलन चल रहा था। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, जैसे सूरज बाबू हों, देवनारायण गुरमैता हों, वगैरह वगैरह, जो उस समय के स्वतंत्रता सेनानी थे, उन लोगों के साथ कदम में कदम मिला करके स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्होंने ज़बरदस्त आंदोलन किया। उसी क्रम में तत्कालीन जो तिरहुत कमिश्नरी के कमिश्नर थे, उनको मालूम हुआ और उस समय में अंग्रेज़ों के द्वारा आंदोलन को रोकने की बात भी चलती रहती थी। तो उस समय के प्रधानाध्यापक और छात्र को बुला करके, जटाशंकर बाबू को बुला करके इनको समझाया गया कि आप सरकार के विरुद्ध कोई एक्शन न करें, इसमें आपकी भलाई है। लेकिन उस बात को नज़रअंदाज करके वो आंदोलन में शरीक होते रहे। इंटरमीडिएट की शिक्षा चंद्रधारी महाविद्यालय दरभंगा से हुई और बीकॉम ऑनर्स भागलपुर यूनिवर्सिटी से किए। एमकॉम उस समय में तत्कालीन कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, वहाँ से उन्होंने एमकॉम की पढ़ाई पूरी की और 1-2 वर्ष तक इधर उधर जो है सो वो नौकरी किए हैं। इसके बाद बिहार लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, तो उसमें उनका चयन हुआ और उद्योग विभाग के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से उन्होंने सेवानिवृत्ति ली। इसके बाद उनका संपर्क संबंध मतलब आप लोगों के जीवन में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा बहुत है। बड़ा योगदान है। हम लोग जो कुछ भी अभी कर रहे हैं, जी। उनके द्वारा लिखित
जो पुस्तक है या जो आलेख है उसको पढ़ करके प्रेरणा मिलती है कि हम लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। 5 तारीख को जो उनका जयंती समारोह किया जा रहा है उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ मिथिला कल्चर के लिए जो भी चीज़ है, जैसे मिथिला पेंटिंग या उनकी फ़ोटो प्रदर्शनी होगी या उनके आलेख जो हैं, उस आलेख को जो है सो फोटोग्राफी करके प्रिंट आउट करके लगाया जाएगा। और बहुत उच्च जो है प्रशासनिक पदाधिकारी या जो राजनेता हैं या समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, वो भी अपने अपने विचारों को उनको रखेंगे। और कोशिश ये होगी कि उनके द्वारा जो लिखित रचना है या उनके द्वारा जो समाज को दिया गया है, उसको लेकर के लोग आत्मसात करें, जिससे कि वो अपने जीवन को और आगे बढ़ा सके। स्मारिका जी। का भी 5 मार्च को जो कार्यक्रम होने वाला है उसकी क्या कुछ तैयारी चल रही है और आप लोग कितने ज़्यादा उत्साहित हैं इस कार्यक्रम को लेके? ये हमारे गांव के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे गांव में एक मिट्टी के लाल जिसको कहते हैं, वो इस गांव से ही हुए स्वर्गीय जटाशंकर दास जी। और उनका 100वां जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। और 5 मार्च को जो ये आयोजन होगा उसमें राज्य स्तरीय जो विद्वान हैं, जो साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, कला से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबों को आमंत्रित करने की बात हो रही है। उन सबों को बुलाकर उनका जो गांव है, उनकी जो धरती है, उससे उनको परिचय कराया जाएगा। और उनके विषय में जो कुछ भी उनके जीवन काल में उनका जो व्यक्तित्व था, उनकी जो कृतित्व थी, उसके बारे में सारे लोगों को, पूरे गांव आसपास और पूरे मिथिला के लोगों को बताया जाएगा। इतना ही नहीं, यह कार्यक्रम राज्य स्तरीय भी होने जा रहा है। हम लोग अपने गांव के स्तर पर 5 तारीख को आयोजित कर रहे हैं। धन्यवाद। किस तरीके से याद करते हैं जटाशंकर दास जी को? देखिए, वो तो मिथिला के लिए बहुत बड़े धरोहर थे। उनका बहुत सारा पटना में चेतना समिति है, उसका अध्यक्ष थे, सेक्रेटरी थे, और उसके गठन में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं, इसका हम लोगों के पास है, उसके वो फाउंडर भी थे। और सामाजिक जो उनकी चेतना थी, तो उन सारे बातों को लेकर हम लोगों ने पहले भी किया है। पहले जिला मुख्यालय में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी आए हुए थे और बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग थे। तो इसको इस बार हुआ जो उनका 100वीं जयंती है, तो उनके गांव में जहां उनका जन्म हुआ था वहीं मनाया जाए। और इसमें बहुत विशेष तौर से विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम, इसके बाद और जो है उनके जीवन का जो उल्लेखनीय काम है उसका फोटो प्रदर्शनी, इसके बाद आलेख इत्यादि सब तरह से। और बहुत व्यापक पैमाने पर राजनीतिज्ञ भी आएंगे, विद्वान जनों को भी बुलाया जाएगा। समाज के जो दबे कुचले जिसको हम लोग कहते हैं, उस कैटेगरी के लोगों को भी सम्मान किया जाएगा जिनका सामाजिक स्तर से अच्छा काम है, और इसको व्यापक स्तर से करने की। तो अभी हम लोग सरहद गांव में मौजूद थे। क्या थोड़ा शॉर्ट में बोल दीजिएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो जयंती होने वाला है इसमें? 5 मार्च को जयंती होना है और कुल 2 सत्रों में जयंती को मनाया जाएगा। प्रथम सत्र में जो है सो मंगलाचरण, वैदिक गान, स्वागत भाषण, अतिथियों का सम्मान और अतिथियों का भाषण है। द्वितीय सत्र में फिर विशिष्ट अतिथियों का सम्मान है, जो हमारे क्षेत्र में कुछ अच्छे कार्यों को किए हैं, तो उनको हम लोग सम्मानित करेंगे। फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम है, 100 कलश जलेगा, 100 कलश पर दीप जलेगा, चूँकि शताब्दी जन्म शती है। और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोक नृत्य, लोकगीत भी है। फिर यहाँ के जितने भी स्थानीय स्कूल हैं उसमें 4 विधाओं का भाषण, चित्रकला और लोक नृत्य, लोकगीत, गायन प्रतियोगिता आयोजित है, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय सभी विधाओं में छात्र छात्राओं को करके उन्हें भी सम्मानित और पुरस्कृत करने की योजना है। फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंत में होली मिलन समारोह करके कार्यक्रम का समापन किया जाना है। जी, आइए यहाँ पे एंड कर लेते हैं।
तो अभी हम लोग सरहद गांव में मौजूद थे और आप लोगों ने सुना कि यहाँ के जो लोग जो भी इस गांव के जो भी लोग हैं या फिर इस कार्यक्रम से रिलेटेड जो लोग हैं उन लोगों से हमारी बात हुई है और उनका क्या कुछ कहना है। और जटाशंकर दास जी जो थे उनके 100वीं जयंती पर बहुत भव्य तरीके से उनके ही गांव में जो है वो ये कार्यक्रम होने जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा भव्य कार्यक्रम रहेगा, तो जो लोग देख रहे हैं वो लोग भी आ सकते हैं यहाँ पे। और उनका क्योंकि बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं और लेखक रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों के प्रेरणादायक रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।